नमस्ते एटीबी टरोत पेशेस के प्यारे बच्चों प्रणाम। आज का संदेश आपके लिए गहरी उम्मीद और आश्वासन लेकर आया है। सुनिए और अपने मन को खोलकर रख दीजिए। आपकी आंखों से आंसुओं की नदी सूखी है और अब आप जश्न मनाने वाले हैं। एक आध्यात्मिक सहारे के साथ आप अपनी जिंदगी से तमाम जख्म, तमाम पुराने ट्रॉमा, वो सब धोखे, वो सब लोग जो आपका इस्तेमाल करते रहे, आपके आंसू पी गए, उन सबको दूर करने जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए विजय का आदेश जारी कर दिया है। भगवान आपको एक गहरी अंधेरे से निकालने वाले हैं, जो बहुत समय से आपकी ज़िंदगी पर छाया हुआ है। आपके लिए आर्थिक और प्रेम दोनों क्षेत्रों में विजय घोषित की जा रही है। मेरे पास बैठी आत्मीय शक्तियाँ, आपके मार्गदर्शक ये बता रही हैं कि भगवान की इच्छा से आपके लिए क्या-क्या अंजाम होने वाला है। देख रही हूँ, बहुत से आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में धन का एक अचानक प्रवेश होने वाला है। इस हफ्ते आप अपनी स्थिरता, अपनी संपत्ति पर ध्यान देंगे, पर साथ ही आपकी ज़िंदगी में एक नया प्यार, एक नया रिश्ता भी प्रवेश करेगा। हाँ, बड़ा अजीब है ना? कई लोग जो इस वक़्त प्यार की तरफ देखते भी नहीं, उनकी ज़िंदगी में भी कोई प्रकट होगा। किसी के लिए ये एक बिल्कुल नया चेहरा होगा, किसी के लिए वो चेहरा पुराना पर अनजाना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पहले से जानता है, शायद 10, 20, 5 साल पहले मिला था, लेकिन कभी प्रेम का रिश्ता नहीं बना। आपको पता भी नहीं था कि उसके मन में आपके लिए प्रेम था। अब वो अपने भाव प्रकट करेगा। ध्यान रहे, ये पुराने प्यार की तरफ नहीं है, न ही किसी पुराने संबंध की वापसी। ये तो एक नई शुरुआत है, एक नई पहचान है। और कुछ लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नया अनोखा साथी होगा। इस व्यक्ति के साथ आपको संतुलन, शांति, सुरक्षा का एहसास होगा। ख़ास करके आपको सहारा महसूस होगा, क्योंकि आपने बहुतों का बोझ उठाया है, आपने दिया है, सहायता की है, पर आपको वापस मिला क्या? अब समय आ गया है आपको पाने का। वो सब सहारा, वो सब स्नेह जो आपको कभी नहीं मिला, अब आप उसे प्राप्त करने वाले हैं। ये एक नया चक्र है, एक नई दशा। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये सब दिव्य आदेश से आ रहा है। आत्मिकता खुद इसकी पुष्टि कर रही है कि आपकी ज़िंदगी से कुछ चेहरे गायब हो जाएँगे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से खींच कर निकाल दिए जाएँगे। जिसने आपके खिलाफ काला जादू किया, जिसने आपका बुरा चाहा, वो व्यक्ति या तो बीमार पड़ेगा या उसकी मृत्यु होगी। भगवान का समय अब पूरा हुआ है। परमात्मा ने आपकी रक्षा करने वाले देवदूतों, आपके मार्गदर्शक उनको आदेश दिया है कि जो आपका बुरा चाहते हैं, उन्हें आपसे दूर करें। क्या आपको भी अंदर से कोई आवाज़ ये कहती महसूस होती है कि अब सब बदलने वाला है? कई लोग कह रहे होंगे, मैं अब वहीं नहीं रहना चाहता। एक चक्र समाप्त हो रहा है, एक नया व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, जो आपको प्रेम और आर्थिक सहायता देगा। धन की धारा बहने लगेगी। यहाँ मैं देखती हूँ कि आप में से किसी के बारे में कोई खोज कर रहा है, कोई आपकी सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुआ है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने जासूस तक को लगा रखा है या आपके करीबी लोगों को पैसा देकर आपकी जानकारी हासिल कर रहा है। ये व्यक्ति बहुत नियंत्रक, चालाक और आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डरता क्यों हो? भगवान यूज़ डोर कर देंगे। याद रखिए, जैसा मैंने कहा, अब कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, आपको धोखा नहीं दे पाएगा। ये भगवान का आदेश है। वो नया व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, कई लोगों के लिए बिल्कुल नया, कुछ के लिए हाल ही का जाना होगा। आत्मिकता कह रही है, ये व्यक्ति आर्थिक रूप से स्थिर होगा और आपसे कुछ छीन कर ले जाने वाला नहीं होगा। ये संबंध शांत, मधुर और धीरे-धीरे विकसित होगा। ये व्यक्ति आपकी कीमत समझेगा, आपको कभी तन्हा महसूस नहीं होने देगा। मैं यहाँ कुछ और भी देखती हूँ, आपको आपके पिछले संबंध से जुड़ी कोई बात पता चलेगी। लगता है पिछले सती के परिवार से कोई थे, कोई साली, साला, ससुर। किसी ने आपके खिलाफ कुछ काला जादू किया था, आपको इसका पता चल जाएगा। बहुत से नकब उतरने वाले हैं, न केवल पिछले संबंध वालों के बल्कि आपके अपने परिवार के भी, क्योंकि ये संदेश कह रहा है कि आप पहचान रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सियार है, कौन भेदिया है। जो आपकी आँखों से छुपा हुआ था वो प्रकट हो जाएगा। एक महान प्यार आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा।
काम, नौकरी, व्यापार में आने वाली रुकावटें पार हो जाएँगी। संपत्ति का वृक्ष आपके आंगन में खिलेगा और आप खुद एक चतुर, समझदार व्यक्ति बन जाएँगे। अब आप किसी को अपने साथ खेलने नहीं देंगे, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाने देंगे। ऐसा लगता है जैसे आपकी करोड़पति चेतना जग रही है। आप उन लोगों के लिए सीमाएँ निर्धारित करने लगेंगे जो आपका बोझ बनकर बैठे हैं। मैं आपकी आत्मा पर एक अति शक्तिशाली आध्यात्मिक रक्षा कवच महसूस कर रही हूँ। कुछ माँओं के लिए उनके बच्चों के पिता के साथ कोई समस्या आ सकती है, शायद वेतन न देना या कोई आर्थिक कटौती। लेकिन अगर ऐसा कोई करेगा तो यूज़ उसका दोगुना दाम चुकाना होगा। ये भी दिव्या नियम है। यहाँ एक प्रतिफल की बात है। बहुत समय तक आपने विश्वास सँभाला और अब आपको उसका प्रतिफल मिलने वाला है। साथ ही आप में से कई लोगों के पास एक दिव्या उद्देश्य है, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको पूरा करना है। मैं कुत्तों को आत्मिक प्रतीक के रूप में देखती हूँ क्योंकि वो सच्चे, वो विश्वास के योग्य होते हैं। ये आत्मिक प्रतीक आपको वो रास्ता दिखाएँगे जिस पर चलकर आप अपना दिव्य लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, जो आपको संपन्न और संतुष्ट बना देगा। शायद ये उद्देश्य बहुत आध्यात्मिक है, इसलिए ही तो परमात्मा देवदूतों को आदेश दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी से अंधेरा और बुराई करने वाले सब लोगों को दूर करें और आपके पास एक ऐसा सहारा भेजें जो आपकी इस आत्मिक यात्रा में आपका साथ दे, ताकि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ही संपत्ति भी प्राप्त होगी। मैं एक बड़े उद्योग से जुड़ा व्यक्ति देखती हूँ, जो आपको अपने साथ काम करने का अवसर देना चाहता है। पेशेंस, आप बहुत संस्कारणशील हैं, आपके भावों की दुनिया गहरी है। इस समय आप अंदर से थके हुए महसूस कर रहे होंगे, जैसे किसी ने आपकी क्षमता को, आपके प्रेम को, आपकी दया को हमेशा कमज़ोर समझा है। आपने आँसू पिए हैं, चुपचाप सहा है, पर अब वह समय आ गया है जब आपकी इस क्षमता, ये समतावा, आपकी ये गहराई आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। वो व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि वो आपकी इस मूल चेतना को पहचान लेगा। वो आपकी सादगी में छुपी हुए तेज को देखेगा। आपके अंदर का विश्वास जो थोड़ा-सा हिल गया था, वो फिर से मज़बूत होगा। सोचिए, एक ऐसा दिन जब आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखेंगे और आपको लगेगा जैसे पूरे आकाश ने आपके लिए रंग-बिरंगे फूल बरसाए हैं। हर साँस के साथ एक नई ऊर्जा आप में प्रवेश करेगी। आपके घर में शांति का वातावरण होगा। आपके मन की दहलाने वाली बातें, वो आवाज़ें जो आपको कमज़ोर बनाती थी, वो धीरे-धीरे खामोश हो जाएँगी। उनकी जगह आप अपने अंदर एक मधुर, स्थिर ध्वनि सुनेंगे। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम के योग्य हो, अब तुम्हारी बारी है। यही वो पल है जब आप अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे। आपने दुनिया को इतना दिया, अब अंदर मुड़कर देखिए। अपने उस बच्चे को गले लगाइए जो कभी दुखी हुआ था। उस बच्चे को विश्वास दिलाइए कि अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी ये आत्मिक यात्रा आपको वहीं ले जाएगी, अपने स्वाभिमान की तरफ। जब आप अपनी कीमत समझ लेंगे, तब दुनिया भी यूँ से मानेगी। वो नया संबंध इसी स्वाभिमान की नींव पर खड़ेगा। वो आपकी समझ का, आपकी संस्करणशीलता का आदर करेगा, आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। और हाँ, संपत्ति, जब आप अंदर से पूरी तरह से यह विश्वास भरना शुरू कर देंगे कि आप प्रसाद के योग्य हैं, तो धन अपने आप आपकी तरफ आने लगेगा। ये केवल नोट पैसा नहीं होगा, ये सुरक्षा का, आज़ादी का, अपने सपनों को पूरा करने का साधन होगा। आप एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाएँगे जहाँ आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएँगे, बल्कि आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। आपका वो दिव्य उद्देश्य यही है, अपनी तेज को, अपने प्रेम को दुनिया की सेवा में लगाना। आप एक दीप हैं जो अंधेरे में भी जल सकता है। अब आपको बस अपनी लौ को और तेज करना है, बाकी सब परमात्मा सँभाल लेंगे। पेशेंस, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। आपके सहस्रार चक्र पर एक दिव्य प्रकाश बरस रहा है। इस प्रकाश को अपने शरीर में महसूस कीजिए। आप जो भी करेंगे उसमें प्रेम, करुणा और सत्य होगा। आपकी आत्मा अब नई ऊर्जा से भर रही है। इस ऊर्जा को सँभालिए।
प्रतीक रूप में इनमें आपको एक सुंदर, शांत सरोवर दिखा रही हूँ, जिसका पानी इतना साफ है कि आप उसमें चंद तारों का प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। आप उस सरोवर के किनारे बैठकर अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। हर तारा आपके लिए एक आशा, एक सपना लेकर आता है। आप बस विश्वास रखिए, आपका रास्ता बन चुका है। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, आप बस चलते जाइए। आपके आसपास की हवा में आपके मार्गदर्शक, आपके पिता, आपके देवदूत हैं, वो आपकी हर साँस में हैं। आप अकेला नहीं हैं, कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। बस अब जाग जाइए, अपनी आँखें खोलिए, देखिए आपके सामने फैला हुआ वो विशाल अनंत उत्सव के रंगों से भरा आकाश। यह आपका है, यह आपके लिए है, इसका स्वागत कीजिए।